देखिए, हम गोहिल वंश का इतिहास पढ़ रहे थे और इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी मेवाड़ रियासत की। तो गोहिल वंश का शासन केवल मेवाड़ तक सीमित नहीं था, बल्कि मेवाड़ के आसपास जो भी रियासतें हुआ करती थी वहां पर भी जो है वो गोहिल वंश का शासन था। जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसके अलावा शाहपुरा, यहाँ पर भी जो है वो गोहिल वंश का शासन रहा था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डूंगरपुर के इतिहास की, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो गोहिल वंश का शासन रहा था। इनका पहला राजा आता है सामंत सिंह। दरअसल हुआ क्या था कि 1179 में जो है वो कीर्तिपाल सोनगरा जो है वो मेवाड़ के सामंत सिंह को हरा देता है और वहां से भगा देता है। तो सामंत सिंह जो है ये वागड़ की तरफ आ जाता है और यहाँ पर गोहिल वंश की स्थापना कर देता है। तो वागड़ में गोहिल वंश की स्थापना करने वाला जो है वो मेवाड़ का सामंत सिंह है, क्योंकि इसको कीर्तिपाल सोनगरा से हार कर जो है वो यहाँ पर आना पड़ गया था। पहले वागड़ में जो है इसको डूंगरपुर बांसवाड़ा के नाम से नहीं जानते थे, पहले इसको जो है वो वागड़ के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर पहले परमार राज करते थे। तो सामंत सिंह यहाँ पर आता है और ये परमारों को हराता है और यहाँ पर गोहिल वंश की स्थापना कर देता है। परमारों के समय वागड़ की राजधानी हुआ करती थी अड़तूना, और जब सामंत सिंह यहाँ पर आता है तो ये अपनी नई राजधानी बनाता है बड़ौदा। डूंगरपुर में एक जगह पड़ती है बड़ौदा, तो सामंत सिंह जो है वो बड़ौदा को राजधानी बनाता है। इसके बाद सामंत सिंह के बाद अगला राजा आता है डूंगर सिंह। और डूंगर सिंह जो है ये डूंगरपुर की स्थापना करता है। और डूंगरपुर को राजधानी बनाता है तथा यहाँ पर जो है ये किला बनवाता है। तो डूंगर सिंह ने जो है वो डूंगरपुर की स्थापना करी थी और इसको राजधानी बनाई तथा यहाँ पर जो है इसने एक किला बनाया था। इसके अलावा एक बड़े राजा आता है उदय सिंह। तो डूंगरपुर का अगला राजा आता है उदय सिंह। छोटे छोटे राजा है यहाँ पर। उदय सिंह के बारे में हम एक बात जानते हैं कि इसने जो है वो खानवा के युद्ध में भाग लिया था। 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था इसमें भाग लिया था और इसमें लड़ते हुए जो है ये मारा गया था। फिर उदय सिंह के जो है इसके समय जो है वागड़ का 2 राज्यों में विभाजन कर दिया था। इसके 2 बेटे थे, तो वागड़ का जो है बंटवारा किया गया और डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है दोनों भाइयों को जो है एक एक राज्य दे दिया गया। डूंगरपुर दिया गया पृथ्वीराज को और बांसवाड़ा दिया गया जगमाल को। जो माई नदी थी उसको बाउंड्री बनाया गया। तो उदय सिंह ने जो है वो 1527 में खानवा के युद्ध में भाग लिया था और लड़ते हुए इसमें मारा गया था। और इसके बाद इसी के समय जो है उदय सिंह के समय जो है वो वागड़ राज्य का जो है वो बंटवारा किया गया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के रूप में जो है इनका बंटवारा किया गया दोनों भाइयों का। डूंगरपुर जो है वो पृथ्वीराज को दिया गया और बांसवाड़ा जो है वो जगमाल को दिया गया और माई नदी को जो है वो बाउंड्री बनाया गया। इसके बाद अगला राजा आता है आस्करण। डूंगरपुर का अगला राजा है आस्करण। आस्करण के बारे में हम जानते हैं कि इसने जो है वो चंद्रसेन को सहायता दी थी। और जब चंद्रसेन को सहायता दी तो आस्करण जो है वो अकबर के समकालीन हो जाता है और यहाँ पर जो है वो मान सिंह आक्रमण करता है। तो यहाँ पर जो है वो मान सिंह ने आक्रमण किया था और तब ये जो है ये अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर लेता है। तो आस्करण ने चंद्रसेन को सहायता दी थी और यहाँ पर मान सिंह जो है आक्रमण करता है और तब ये जो है ये अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर लेता है। आस्करण के बारे में एक बात और है, जो बेणेश्वर जो डूंगरपुर में जो बेणेश्वर का शिव मंदिर है वो आस्करण के समकालीन ही जो है बना था, जो कि माई, सोम व जाकम नदियों के संगम पर बना हुआ है। इसके बाद अगला राजा आता है जसवंत सिंह सेकेंड। तो डूंगरपुर का अगला राजा है जसवंत सिंह सेकेंड।
ये 1818 में जो है अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। कहते हैं कि 1845 में जो है अंग्रेज इसे हटा देते हैं। हंटर नाम का कोई अंग्रेज अधिकारी था, ये बाद में इसको हटा देते हैं और बाद में ये वृंदावन चला जाता है। तो जसवंत सिंह ने 1818 में जो है अंग्रेजों से संधि की थी और 1845 में हंटर नाम का अधिकारी जो है अंग्रेज अधिकारी वो इसे हटा देता है और तब ये वृंदावन चला जाता है। इसके बाद अगला राजा आता है लक्ष्मण सिंह, जिन्हें हम लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के नाम से भी जानते हैं। तो अगला राजा आता है लक्ष्मण सिंह। ये आज़ादी के समय डूंगरपुर के राजा थे। तो आज़ादी के समय डूंगरपुर में राजा थे लक्ष्मण सिंह, और जब राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था तब इनको जो है वो कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। और बाद में 1977 में जो है इनको विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया। तो आज़ादी के समय जो डूंगरपुर का राजा था वो था लक्ष्मण सिंह, और बाद में इनको जो है कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया राजस्थान के एकीकरण के समय, और 1977 में भी इनको जो है वो विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया। तो ये डूंगरपुर का इतिहास था। अब हम बात करेंगे बांसवाड़ा के इतिहास की। बांसवाड़ा में 3 राजा हैं, छोटे छोटे हैं, उनको भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि उदय सिंह के समय जो है वो वागड़ का जो है और वागड़ राज्य का जो है बंटवारा किया गया था पृथ्वीराज तथा जगमाल में। तो बांसवाड़ा का पहला राजा आता है जगमाल। ये वागड़ से जो है ये पृथक हुआ था, वागड़ से अलग। और बांसवाड़ा का प्रथम राजा जो है वो यही है, प्रथम शासक या प्रथम गोहिल शासक। और इसके बाद जो अगला राजा आता है वो आता है पृथ्वी सिंह। ये अकबर से संधि कर लेता है। और अगला राजा आता है उम्मेद सिंह। ये बाद में अंग्रेजों से जो है 1818 में ये अंग्रेजों से संधि कर लेता है। तो बांसवाड़ा में जो है छोटे छोटे राजा हैं। ये बांसवाड़ा का इतिहास था। इसके बाद हम बात करेंगे प्रतापगढ़ के इतिहास की।